दोस्तों, सुपरस्टार विजय को सोशल और पॉलिटिकल चेंज की बात करने वाली फिल्मों ने पहले तो जनता का थलपति यानी कि लीडर या सेनापति बना दिया था। अब चुनाव में शानदार जीत के बाद थलपति विजय मुख्यमंत्री की शपथ लेने से बस चंद कदम की दूरी पर हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री की कुर्सी ने विजय के लिए तगड़ी आफत खड़ी कर दी थी। ये बात एक दशक से ज्यादा पुरानी है और तब इस कुर्सी पर बैठी थी थलाइवी नाम से मशहूर स्वर्गीय जयललिता। तमिलनाडु के सुपरस्टारडम को पॉलिटिकल ताकत में बदला था एमजीआर यानी कि मुथुर गोपालन रामचंद्रन ने। एमजीआर ने जब अपनी अलग पार्टी एआईएडीएमके बनाई थी तो फिल्मी स्टारडम से कमाए गए अपने फैंस को ही उन्होंने अपना कार्यकर्ता बना लिया। एमजीआर की करीबी रही जयललिता भी तमिलनाडु सिनेमा के टॉप एक्ट्रेस रह चुकी थी और एमजीआर के निधन के बाद एआईएडीएमके से वही मुख्यमंत्री बनी। शायद यही वजह है कि वो इरादतन ऐसे स्टार्स पर नकेल कसने की कोशिश करती थी जिनके साथ तगड़ा फैंस का सपोर्ट होता था और जो गाहे बगाए पॉलिटिक्स की खिड़की खोलकर ताकते रहते थे। उन्हें इस बात का तो फर्स्ट हैंड अनुभव था ही कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में फिल्मी स्टारडम कितना बड़ा हथियार साबित हो सकता है। सुपरस्टार रजनीकांत से जयललिता की पंगेबाजी की कई कहानियां हैं, जहां रजनीकांत को फैंस ने थलाइवा यानी कि बॉस या सुप्रीम लीडर टाइटल दिया था, वहीं जयललिता को लोग थलाइवी के नाम से जानते थे, जो थलाइवा का फीमेल वर्जन है। दोस्तों, रजनीकांत के अलावा जयललिता ने एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुके तमिल स्टार कैप्टन विजयकांत से भी बहुत पैतरेबाजी की थी। 2013 में जयललिता सरकार ने कमल हासन के विश्वरूपम की राह में बहुत रोड़े अटकाए थे। ऐसे में पॉलिटिक्स में ताक झाक करते विजय को भी जयललिता की तिरछी नजर का सामना करना पड़ा था। 2000 के दशक की शुरुआत से ही विजय ऐसी फिल्मों पर काम करने लगे थे जो सरकारी व्यवस्था और पॉलिटिक्स पर सवाल उठाती थी। तमिलनाडु की जनता को यह समझ में तभी से आने लग गया था कि विजय राजनीति में उतरना चाहते हैं। ऐसा होगा कब, ये अलग का सवाल था। विजय के पिता तमिल सिनेमा के बड़े डायरेक्टर एस चंद्रशेखर भी बता चुके हैं कि वो ऐसा ही चाहते हैं। 2009 में चंद्रशेखर ने अपने बेटे के सारे फैंस क्लब को एक बड़े संगठन में तब्दील कर दिया, जिसे वीएमआई यानी कि विजय मक्कल इयक्कम के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इसी वीएमआई को विजय ने 2024 में अपनी पार्टी टीवीके में बदल दिया। लेकिन 2010 के बाद से विजय और उनके पिता के कई बयान और एक्टिविटीज से राजनीतिक महक आने लगी थी। धमाका तब हुआ जब चंद्रशेखर ने विजय को लेकर फिल्म बनाई थलाइवा। इस फिल्म की टैगलाइन थी टाइम टू लीड, यानी अब नेतृत्व करने का वक्त आ गया है। 8 अगस्त 2013 को यह फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, मगर उससे पहले कई फिल्म थिएटर्स को किसी अनजान संगठन से बम धमाकों की धमकी मिलने लगी। मुख्यमंत्री जयललिता की तमिलनाडु सरकार ने सुरक्षा कारणों से फिल्म रिलीज करने से इनकार कर दिया। 8 अगस्त को थलाइवा पूरे देश में रिलीज हो गई, सिवाय विजय के अपने ही राज्य तमिलनाडु के। रिपोर्ट्स बताती है कि जयललिता खुद फिल्म के टाइटल टाइम टू लीड से काफी आहत थी और चंद्रशेखर और विजय को इसे बदलने के लिए कहा गया था। विजय और उनके पिता जयललिता से मिलने भी पहुंचे, लेकिन उन्हें बिना मुलाकात के ही लौटना पड़ा। टैगलाइन बदलने के बाद नया मसला एंटरटेनमेंट टैक्स का आ गया। 2006 से तमिलनाडु में तमिल टाइटल वाली फिल्मों को एंटरटेनमेंट टैक्स की छूट मिलती थी। रिपोर्ट्स बताती है कि थलाइवा इसी आधार पर डिस्ट्रीब्यूटर को बेची गई थी कि टैक्स में छूट मिलेगी तो आपको फायदा अच्छा होगा। मगर एक बात सब जानते हैं, अगर सरकार आपके पीछे पड़ जाए तो कोई भी बचा नहीं सकता है। 8 अगस्त को बाकी देश में थलाइवा रिलीज हो चुकी थी। तमिलनाडु में विजय के तलबगारों तक पायरेटेड वर्जन पहुंचने लगे। डिस्ट्रीब्यूटर का गला सूखने लगा कि कहीं रिलीज की इजाजत मिलने तक फिल्म की ऑडियंस ही खत्म न हो जाए। आखिरकार थलाइवा की टैगलाइन टाइम टू लीड हटाई गई। विजय ने वीडियो मैसेज शेयर किया, फैन से मेरी अपील है कि शांति बनाए रखें और मुख्यमंत्री जयललिता पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो पायरेसी को रोकने के लिए कदम उठाएंगी और फिल्म रिलीज की इजाजत देगी। मैंने खुद उनसे मीटिंग की दरख्वास्त की है ताकि मैं सामने से समझा सकूं कि ये फिल्म केवल एंटरटेनर है, इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं छिपा है। अंततः 20 अगस्त को विजय की थलाइवा तमिलनाडु में रिलीज हो पाई। अब तक यूएस, यूके और मलेशिया में फिल्म हिट हो चुकी थी, केरल और आंध्र प्रदेश में भी, मगर पायरेसी ने ऐसा खेल किया कि तमिलनाडु में फिल्म फायदेमंद साबित नहीं हुई। कई साल बाद थलाइवा के प्रोड्यूसर रमेश ने बताया कि घाटे की भरपाई के तौर पर विजय ने उन्हें अपनी आधी फीस लौटा दी थी। दोस्तों, मगर जयललिता ने शायद विजय को अभी भी दिल से माफ नहीं किया था।
थलाइवा की रिलीज के एक महीने बाद तमिलनाडु सरकार ने इंडियन सिनेमा के 100 साल सेलिब्रेट करने के लिए एक शानदार इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट में बाकी तमाम फिल्मी नाम स्टेज के सामने वाली सीट पर बैठे थे। थलपति विजय को पीछे की आखिरी लाइन में सीट दी गई थी। करीब आधे इवेंट में अपने आसपास की खाली कुर्सियों के बीच विजय अकेले कुर्सी पर बैठे नजर आए, लेकिन बाद में तमिल स्टार विक्रम और जयललिता से टक्कर ले चुके रजनीकांत की बेटी डायरेक्टर सिंगर ऐश्वर्या रजनीकांत विजय के बगल में जाकर बैठी। विजय ने बदला लिया 2018 में आई अपनी फिल्म सरकार से। विजय का हीरो यूएस से आया एक बड़ा कॉरपोरेट खिलाड़ी था जो वोट करने तमिलनाडु लौटता है तो पता चलता है कि उसकी जगह कोई और वोट डाल चुका है। वोट चोरी के खिलाफ उसकी लड़ाई सरकार और मुख्यमंत्री को भी लपेटे में लेती है। जयललिता सरकार की कई योजनाओं की धज्जियां उड़ाई गई फिल्म में। मुख्यमंत्री पद की दावेदार पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी कोमलवल्ली विलेन थी जो अपने पिता की तरफ से विजय से दो हाथ करने विदेश से लौटी थी। दिलचस्प फैक्ट ये था कि जयललिता का नाम उनके प्राइमरी स्कूल के दिनों में कोमलवल्ली मिलता है। दोस्तों, जब सरकार रिलीज हुई तो तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी AIADMK की सरकार थी। हालांकि तब जयललिता का निधन हो चुका था, लेकिन पार्टी ने खूब बवाल काटा और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। तब जाकर मेकर्स ने फिल्म में 5 सेकंड की फुटेज हटाई, 4-5 जगह ऑडियो म्यूट किया ताकि जयललिता वाले रेफरेंस थोड़े छुप जाएं और सरकार की नई कॉपी थिएटर्स में भेजी गई। लेकिन तब तक डैमेज बहुत कुछ हो चुका था। अब जब विजय खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे तो जरूर उन्हें वो दिन याद आएंगे जब इस पर बैठी जयललिता से मिलने के लिए वो परेशान हो जाते थे। संभव तो ये भी है कि 2010 के आसपास डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आने से बच रहे विजय को जयललिता वाली घटना ने राजनीतिक ताकत के लिए पुश किया हो। अब देखना यह भी होगा कि अब खुद जयललिता वाली कुर्सी पर बैठने जा रहे विजय क्या उदाहरण सेट करते हैं। मगर इस कहानी की वजह से जब विजय कुर्सी पर बैठेंगे तो ये मोमेंट सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि सिनेमैटिक होना लाजमी है।